ईस्वी 1426 में अमरकोट के ठाकुर दलजी सोडी की लड़की नेत्रदेव के साथ तो भगत जनों ने राव माठ भई के वचनों को छोड़कर रामदेव जी द्वारा दिए हुए वचनों की रानी रुक्मणी के साथ विवाह की रचना लिखी हूँ, जो इस प्रकार से है। रामदेव जी का विवाह। अमरकोट सोडा तनो कन्या जन्मी एक, अजमल घर अवतार सु लिखिया विधाता लेख। दलजी के दो पुत्र भय, कन्या एक सुजान, चंद्र बदन मगलोचनी, रुक्मण के हलान, ब्राह्मणी वैदिक देकर दियो ने तलदे नाम। विद्या होत अब कहत विप्रिय सफल सारजो कार्य। प्रिय भगतजनों, अब आपके सामने श्री रामदेव के विवाह का वर्णन करता हूँ, जो भगतजन सुनो। अमरकोट पाकिस्तान में है। वहाँ एक सोडा राजा राज्य करते थे। उस राजा का नाम दलपत जी था। राजा दलजी बड़े दयालु व धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। राजा दलपत जी हिंगलाज देवी के परम भगत थे। हर समय देवी की पूजा में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाते थे। दलजी के दो राजकुमार थे, मगर कन्या एक भी नहीं थी। इसलिए राजा और रानी की यह इच्छा रहती थी कि एक कन्या हो जाए तो कन्यादान करके मेरा जीवन सफल हो जाए। हमारे हिंदू समाज में सबसे श्रेष्ठ कन्यादान ही माना जाता है। जब तक घर के आंगन में कन्यादान नहीं होता, तब तक वो घर शुद्ध नहीं होता। कुछ लोग तो दूसरों की कन्या का अपने आंगन में कन्यादान करके अपने को भाग्यशाली समझते हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार ब्राह्मणों की कन्याओं को अपने आंगन में कन्यादान करके अपने को भाग्यशाली समझते हैं। इसलिए दलपत जी व रानी कन्या की प्राप्ति के लिए माता हिंगलाज देवी की उपासना करते और दान पुण्य करते। हिंगलाज देवी की कृपा से सभी प्रकार का आनंद था, लेकिन कन्या की कमी थी। रानी बड़ी सुशील थी। एक दिन राजा रानी ने विचार किया कि रात्रि को हिंगलाज देवी के मंदिर में 2 दिन का उपवास करना और देवी से विनती करना कि हमको एक कन्या दे। कुछ दिन बाद नवरात्रा आएगा, तब रानी ने उपवास शुरू किया। ब्राह्मण द्वारा हवन करवाया गया। तब देवी ने दोनों की अटल भक्ति देखकर रानी को सपने में दर्शन दिया और कहा कि जा, मेरा वचन है, तेरे घर में एक कन्या होगी और तुम उसका नाम नेत्रदेव रखना। जा, ये नारियल ले जा, इसकी पूजा करते रहना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना वचन देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब रानी की आँख खुली और अपने सपने की बात राजा को बताई। जो श्रीफल देवी ने रानी को दिया था वो भी बताया। तब राजा बड़े खुश हुए और राजा रानी ने मिलकर श्रीफल की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद रानी राजलदे ने एक कन्या को जन्म दिया। राजा ने कन्या पैदा होने का समाचार सुना। तब राजा बड़े खुश हुए और ब्राह्मणों को बुलाकर उस कन्या का ग्रह नक्षत्र पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, कन्या का नाम नेत्रदेव रखना चाहिए। तब राजा ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की भेंट देकर विदा किया। थोड़ी ही देर में दासी दौड़ती आई और कहने लगी, महाराज, बाई तो आंखों से अंधी है, पैरों से पागली है। राजा दासी की बात सुनकर बड़े दुखी हुए और मन ही मन पश्चाताप करने लगे और कहने लगे हे विधाता, कन्या तो दी, मगर वो भी लंगड़ी। इधर नेत्रदेव चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। नेतल व्रत करती, तुलसी माता की पूजा करती, दान पुण्य करती और तपस्या में ही अपना दिन बिताती थी। एक दिन राजा और रानी माता हिंगलराज के दर्शन करने मंदिर गए और देवी से विनती करने लगे, हे माँ, आपने कन्या तो दी, वो भी अंधी और लंगड़ी। अब इस कन्या के योग्य वर भी दे दो। हे माँ, आप तो महान शक्तिमान हैं, आपने ही बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। अब इस भक्ति की लाज आपके हाथ में है। इस प्रकार हिंगलाज देवी से विनती करके राजा और रानी वापस महलों में
आए। उसी रात दलपत को माता हिंगलाज ने दर्शन दिया और कहा, हे राजा, तुम इस कन्या की कोई चिंता मत करो। जा, यह कन्या मेरी शक्ति से पैदा हुई है। जो इस कन्या को बड़ा सुंदर और शक्तिशाली वर मिलेगा। जब इसका विवाह होगा तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह कन्या बड़ी चमत्कारी है। इस प्रकार माता हिंगलाज ने राजा को दर्शन दिया और सवेरे होते ही राजा ने रानी हिंगलाज की सारी बात बता दी। तब रानी बोली, जरा धीरज रखिए, माता हिंगलाज देवी सब ठीक करेगी। तब माता ने मेरी गोद में यह कन्या दी है, तो इस कन्या का वर भी वो ही देगी। हमें पूर्ण आश है कि हमारा यह दुख देवी हिंगलाज माता ही मिटाएगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा दरबार में पधारे। दरबार खचाखच भरा था। उस दिन दरबार में भगवान श्री रामदेव जी के चमत्कार की चर्चा चल रही थी। एक दरबारी ने कहा, अजमल जी के छोटे पुत्र प्रभु रामदेव जी अंधों को आंखें देते हैं, कोढ़ियों का कलंक मिटा देते हैं। भैरव राक्षस को उन्होंने ही मारा है। सेठ बोईटाराज की नाव को उन्होंने ही तारा है।